आज के वीडियो में हमारा चल रहा है टाइप्स ऑफ रिलेशन। ठीक है, टाइप्स ऑफ रिलेशन का एक पार्ट हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें हमने 4 टाइप्स डिस्कस करे हैं, जिनके क्या क्या नाम थे। जिनका नाम था वॉइड रिलेशन, या आप बोल सकते हैं एम्प्टी रिलेशन। फिर हमने देखा यूनिवर्सल रिलेशन, फिर हमने देखा आइडेंटिटी रिलेशन एंड इनवर्स रिलेशन। ये 4 हम डिस्कस कर चुके हैं। अब ये है वापस हमें टाइप्स ऑफ रिलेशन ही डिस्कस करने हैं। टाइप्स ऑफ रिलेशन का ये सेकंड पार्ट है। इसमें हमें कौन से टाइप्स देखने हैं? ठीक है, 4 टाइप्स हम ऑलरेडी देख चुके हैं, अब हमें देखने हैं और। तो इसमें हम डिस्कस करेंगे रिफ्लेक्सिव, फिर हम डिस्कस करेंगे सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव के बाद आपका आएगा एंटी सिमेट्रिक, और लास्ट हमारा आएगा इक्विवेलेंस। ठीक है, ये 5 टाइप्स हैं जो हमें इस वीडियो में डिस्कस करने हैं। तो जल्दी से इन्हें डिस्कस करते हैं और इनका एग्जाम्पल देखते हैं। सबसे पहले फर्स्ट पे आ जाइए। फर्स्ट है आपका रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या बोलता है कि इफ ए इज रिलेटेड टू ए, ठीक है, मैं आपको बता चुका हूं ए आर ए का मतलब होता है ए इज रिलेटेड टू ए। इसको पढ़ते हैं, ए इज रिलेटेड टू ए। इफ ए इज रिलेटेड टू ए, अगर ए रिलेटेड टू ए हो, फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू ए, यानी कि जो आपका गिवन सेट है, जो आपका गिवन नॉन एम्प्टी सेट है ए, उसके हर एलिमेंट के लिए आपको ए आर ए मिल जाए, यानी ए इज रिलेटेड टू ए मिल जाए। इसको आप और क्या लिख सकते हैं? इफ ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर, फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू ए। ठीक है, अगर आपका जो रिलेशन डिफाइंड है उसमें आपको ए कॉमा ए के अगर पेयर मिल जाए, ठीक है, हर ए के लिए, अगर ए में 10 एलिमेंट है तो ऐसे 10 पेयर मिले जिसमें रिपीटेशन ऑफ एलिमेंट्स, यानी दोनों ऑर्डर पेयर के दोनों एलिमेंट्स सेम हो, तो आप उस सेट को क्या बोलेंगे? वो आप उस रिलेशन को क्या बोलेंगे कि वो एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। ये आपकी फर्स्ट डेफिनेशन। रिफ्लेक्सिव, ओके। सो रिफ्लेक्शन आप ऐसे याद रखिए, रिफ्लेक्शन का मतलब क्या होता है? जो इधर दिखता है वही इधर दिखता है। तो देखिए, कॉमा जो इधर है वही इधर है, ऐसा आप याद रख सकते हैं। ठीक है, सेकंड क्या है आपके पास? सेकंड है आपके पास सिमेट्रिक रिलेशन। तो सिमेट्रिक रिलेशन क्या बोलता है? इफ ए आर बी इंप्लाइज बी आर ए कॉमा बी बिलोंग्स टू ए। सिमेट्रिक रिलेशन क्या बोलता है? अगर ए बी से रिलेटेड है और हमें उसी रिलेशन में एक और ऐसा ऑर्डर्ड पेयर मिल जाए जिसमें बी ए से रिलेटेड हो, तो वो जो रिलेशन है वो कैसा हो जाएगा? वो हो जाएगा सिमेट्रिक रिलेशन। इसको आप और कैसे लिख सकते हैं? इफ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर इंप्लाइज बी कॉमा ए बिलोंग्स टू आर फॉर ए कॉमा बी बिलोंग्स टू ए। ठीक है, अब देखिए यहां पर क्या था? फॉर एवरी का सिंबल था, यानी ए के जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सब के लिए होना चाहिए ऐसा। यहां पर देखिए फॉर एवरी का सिंबल नहीं है, यानी हो सकता है कुछ एलिमेंट्स ऐसे हो जिनके लिए ये होल्ड ना हो। लेकिन अगर रिलेशन में कोई पेयर 1,2 दिखता है तो उसका अपोजिट पेयर यानी 2,1 आपको दिखना ही चाहिए। ठीक है, अगर 1,2 उस रिलेशन में है तो 2,1 भी उस रिलेशन में होना चाहिए, तब वो रिलेशन कैसा हो जाएगा? सिमेट्रिक हो जाएगा। उसके बाद थर्ड क्या है आपका? थर्ड है आपका ट्रांजिटिव। ये सब सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, आपने प्रॉपर्टीज पढ़ी है अलजेब्रा में। ट्रांजिटिव क्या होता है? तो देखिए यहां पर क्या हो जाएगा कि इफ ए इज रिलेटेड टू बी, आप सोच रहे होंगे ये मैं बार बार ए आर बी क्या लिख रहा हूं। मैं आपको बता चुका हूं कि रिलेशन को डिफाइन जब करते हैं तब ये जो नोटेशन इसको क्या पढ़ते हैं? ए इज रिलेटेड टू बी। ठीक है, जो आपका रिलेशन डिफाइंड है आर, उसके अंडर ए बी से रिलेटेड है, और बी इज रिलेटेड टू सी implies A is related to C, A, B, C belongs to A। ठीक है, अब इसको एक और क्या लिख सकते हैं कि अगर A, B R में है, B, C R में है, implies A, C भी काय में हो? R में। ठीक है, यानी कि देखिए अगर 1,2 R में है, अगर 2,3 R में है, तो देखिए क्या हो रहा है? इस ऑर्डर्ड पेयर का सेकंड एलिमेंट और इस ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट सेम होना चाहिए, है ना? देखिए ना, इधर बी है तो इधर बी से स्टार्ट हो रहा है, राइट? तो इसका मतलब क्या होगा कि 1,3 जो है वो भी उस रिलेशन में होना चाहिए। ये हो गया आपका ट्रांजिटिव। अब आ जाते हैं फोर्थ पे। फोर्थ है आपका एंटीसिमेट्रिक। फोर्थ इज एंटीसिमेट्रिक। एंटीसिमेट्रिक क्या बोलता है? इफ ए इज रिलेटेड टू बी एंड बी इज रिलेटेड टू ए, इंप्लाइज ए इज इक्वल टू बी।
और क्या हो जाएगा a कॉमा b बिलोंग्स टू a। ठीक है, ये क्या बोलता है कि अगर a b से रिलेटेड है, अगर a b से रिलेटेड है और b a से रिलेटेड है, तो इसका मतलब ये कब होगा, जब a और b इक्वल, जब a और b इक्वल। ठीक है, और फिफ्थ क्या है आपका, फिफ्थ लास्ट है आपका इक्विवेलेंस। तो इसके लिए आपको क्या है, इक्विवेलेंस मतलब अगर कोई रिलेशन, अगर कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है, तो वो इक्विवेलेंट रिलेशन, तो वो इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, देखिए रिफ्लेक्सिव में क्या था कि ऑर्डर्ड पेयर के दोनों एलिमेंट सेम होने चाहिए, हर ए के लिए, हर स्मॉल ए के लिए, जो कैपिटल ए जो हमारा सेट है उसमें हो, उसके लिए हमें a कॉमा a ऐसा ऑर्डर्ड पेयर मिलना चाहिए। फिर सिमेट्रिक में क्या था कि अगर a b से रिलेटेड है तो b भी a से रिलेटेड होना चाहिए। ट्रांजिटिव में क्या था कि अगर a b से रिलेटेड है, b c से रिलेटेड है, तो a c से रिलेटेड होना चाहिए। और फोर्थ क्या है, एंटीसिमेट्रिक। एंटीसिमेट्रिक क्या बोलता है, अगर a b से रिलेटेड है, b a से रिलेटेड है, ये तभी होगा जब a इज इक्वल टू b हो। और इक्विवेलेंस रिलेशन क्या बोलता है, अगर कोई रिलेशन ऐसा है जो रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है, तो वो कैसा रिलेशन है, तो वो इक्विवेलेंस रिलेशन है, तो वो इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, वर्ड टू वर्ड डेफिनेशन आपको नोट्स में मिलेगी, आप उन्हें देखें समझें। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, एक एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल में हम क्या प्रूव करेंगे कि अगर कोई रिलेशन इक्विवेलेंस है कि नहीं, ये हम उस एग्जांपल में चेक करेंगे। अगर हम देख लेते हैं कि अगर वो इक्विवेलेंस है कि नहीं, तो हमें ये भी पता चल जाएगा वो रिफ्लेक्सिव है कि नहीं, हमें ये पता चल जाएगा सिमेट्रिक है कि नहीं, ट्रांजिटिव है कि नहीं, और हम किसी एग्जांपल में देख लेंगे एंटीसिमेट्रिक है कि नहीं। ठीक है, तो लेट्स स्किप टू द एग्जांपल। तो देखिए क्वेश्चन क्या बोलता है, चेक वेदर द रिलेशन, रिलेशन क्या डिफाइंड है, इज पैरेलल टू ऑन दी सेट S ऑफ ऑल स्ट्रेट लाइन। यानी कि देखिए सेट A B कुछ भी हो सकता है, तो सेट हमारे पास क्या डिफाइंड है, स्ट्रेट लाइंस का डिफाइंड है। स्ट्रेट लाइंस ऑन अ प्लेन या इन अ प्लेन, किसी प्लेन के अंदर, ये जो प्लेन है इसके अंदर स्ट्रेट लाइंस का एक सेट है, उसके ऊपर ये रिलेशन डिफाइंड है, क्या, इज पैरेलल टू इज एन इक्विवेलेंस। हमें ये चेक करना है कि ये रिलेशन इक्विवेलेंस है, तो हमें क्या क्या चेक करना पड़ेगा, हमें चेक करना पड़ेगा क्या ये रिफ्लेक्सिव है, हमें चेक करना पड़ेगा क्या ये सिमेट्रिक है, और हमें चेक करना पड़ेगा क्या ये ट्रांजिटिव है। क्या ये तीनों जो हमारे इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए चेक करना रहता है, तीनों रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, क्या ये जो गिवन रिलेशन है ये इन तीनों को सेटिस्फाई करता है कि नहीं, ये हमें चेक करना है। तो आ जाते हैं सबसे पहले पे रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव यानी सेम एलिमेंट उसी एलिमेंट के साथ एक पेयर बनाना चाहिए, उसी एलिमेंट के साथ रिलेटेड होना चाहिए, है ना। रिफ्लेक्सिव यानी देखिए मैं डेफिनेशन लिख रहा हूं, रिफ्लेक्सिव था A फॉर एवरी A बिलोंग्स टू A, ये आपकी डेफिनेशन थी। यहां पर A कैपिटल A की जगह S है आपके पास, S क्या है हमारा, सेट ऑफ ऑल स्ट्रेट लाइंस। ठीक है, ये हमारा गिवन सेट है। उसके बाद क्या बोल रहा है, जो स्मॉल a है, स्मॉल a है हमारा लाइंस, स्ट्रेट लाइंस। ठीक है, अब वो क्या बोल रहा है, रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव यानी क्या कोई लाइन खुद के साथ पैरेलल होगी, इस पैरेलल टू चेक करना है ना, इस पैरेलल टू। और यहां पर हम एक ही एलिमेंट लेते हैं, सेम एलिमेंट पर डिस्कस करते हैं, तो क्या कोई लाइन खुद से पैरेलल होती है, सो यस एवरी लाइन इज पैरेलल टू इटसेल्फ। तो आप क्या लिखेंगे, सिंस एवरी लाइन इन अ प्लेन is parallel to itself, हर लाइन खुद के साथ पैरेलल होती ही है, therefore S is a reflexive relation। S क्या हो गया, एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो गया, सॉरी S नहीं R से डिफाइंड होगा ना, रिलेशन तो R से डिफाइंड होगा, S तो सेट है हमारा, तो R इज अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन ऑन S के ऊपर R क्या है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। ठीक है, उसके बाद क्या बोल रहा है, सिमेट्रिक। सिमेट्रिक यानी मैं डेफिनेशन लिख देता हूं, ARB implies BRA, यानी कि अगर A is related to B then B is related to A, ऐसा सेटिस्फाई करेगा तब जाके वो क्या बनेगा, सिमेट्रिक बनेगा। तो क्या यहां पर वो प्रॉपर्टी होल्ड होगी, सोचिए, क्या एक लाइन दूसरी लाइन के पैरेलल है, ओके, ये आपकी एक लाइन है, ये आपकी सेकंड लाइन है, ये दोनों एक दूसरे से पैरेलल है, ये मेरी ब्लू कलर जो है वो हमारा फर्स्ट लाइन, ये जो रेड कलर है वो मेरी सेकंड लाइन। इफ वन इज पैरेलल टू टू,
फर्स्ट लाइन इज पैरेलल टू सेकंड, तो क्या सेकंड भी फर्स्ट से पैरेलल होगी? ऑब्वियस सी बात है, होगी। तो यहां पर आप कैसे लिखेंगे? लेट L and M be two lines in S, जो हमारा S है सेट ऑफ स्ट्रेट लाइंस, उसके अंदर कोई दो लाइंस है L और M, तो मैं क्या बोल सकता हूं? L इज पैरेलल टू M, L इज पैरेलल टू M, क्योंकि मेरे पास रिलेशन क्या डिफाइंड है? इज पैरेलल टू, और पैरेलल का सिंबल होता है दो स्ट्रेट लाइंस, दो स्टैंडिंग लाइंस, ओके, दो स्टैंडिंग लाइंस, ये सिंबल होता है पैरेलल का। परपेंडिकुलर का सिंबल होता है एक स्टैंडिंग लाइन, एक स्लीपिंग लाइन, ठीक है। तो यहां पर पैरेलल डिफाइंड है, L इज पैरेलल टू M implies M is parallel to L, ठीक है। अगर कोई लाइन दूसरी लाइन से पैरेलल है तो दूसरी भी तो फर्स्ट से पैरेलल होगी ही, ऑब्वियस सी बात है। तो देयरफॉर क्या लिख देंगे? जैसे आपने यहां क्या लिखा था, R इज अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन, यहां आप लिख देंगे R इज अ सिमेट्रिक रिलेशन ऑन S, सिमेट्रिक रिलेशन ऑन S, ठीक है। उसके बाद बात आ जाती है ट्रांजिटिव रिलेशन पर। ट्रांजिटिव रिलेशन यानी अगर एक लाइन दूसरी लाइन से पैरेलल है और ये दूसरी लाइन किसी तीसरी लाइन से पैरेलल है, तो क्या फर्स्ट और थर्ड पैरेलल होगी? सोच के देखिए, अगर ये फर्स्ट लाइन सेकंड लाइन से पैरेलल है, ठीक है, फर्स्ट लाइन है मेरा ब्लू कलर, सेकंड लाइन ब्लैक कलर और थर्ड लाइन है रेड। अगर फर्स्ट लाइन सेकंड लाइन से पैरेलल है और ये जो सेकंड लाइन है ये थर्ड लाइन से पैरेलल है, तो क्या फर्स्ट और थर्ड पैरेलल होगी? ऑब्वियसली बात है, होगी ही सही, राइट। तो आप क्या लिख देंगे? अब हम यहाँ पे ट्रांजिटिव की क्या डेफिनेशन होती है? A R B, B R A, A is related to B, B is related to C, sorry, B is related to C implies A is related to C, ये होती है ट्रांजिटिव की डेफिनेशन। यहाँ पर मेरे पास क्या हो जाएगा? सपोज L M N belongs to S, ठीक है, L M और N क्या है? S की लाइन से, S के एलिमेंट है, S के एलिमेंट यानी ये तीनों क्या है? स्ट्रेट लाइंस हैं। और मेरे पास क्या डिफाइंड है रिलेशन की? L इज पैरेलल टू M, M इज पैरेलल टू N, ठीक है। ये तो मेरे पास डिफाइंड है कि L M के पैरेलल है, देखिए L M के पैरेलल है, और जो M है वो N के पैरेलल है, राइट। तो इसका मतलब क्या हुआ? L इज पैरेलल टू N, ठीक है। अगर फर्स्ट लाइन ये L M और N, L M के पैरेलल है, M N के पैरेलल है, तो L और M भी पैरेलल होगी ही सही, ठीक है, ऑब्वियस सी बात है। तो आप क्या लिख देंगे? देयरफॉर R इज अ ट्रांजिटिव रिलेशन ऑन S, ट्रांजिटिव रिलेशन ऑन S। तो देखिए इक्विवेलेंस की डेफिनेशन क्या थी? कि वो रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, वो सिमेट्रिक होना चाहिए, वो ट्रांजिटिव होना चाहिए। तो क्या तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है? तो देयरफॉर R which is defined as is parallel to is an equivalence relation on S, is an equivalence relation on S, ठीक है। ये जो आपको एग्जांपल है ये नोट्स में नहीं है, ये अनसॉल्व क्वेश्चन है नोट्स में दूसरा क्वेश्चन सॉल्व है, आप उसे देखें समझें, आपको सब समझ आएगा, बहुत इजी है, ठीक है। बस आपको ये थोड़ा सा दिमाग लगाना है, थोड़ा सा इमेजिन करना पड़ेगा कि अगर एक लाइन दूसरी से पैरेलल है, दूसरी तीसरी से है, तो पहली और तीसरी पैरेलल होगी, ठीक है। ये थोड़ी सी ज्योमेट्री है, बहुत इजी है, कोई ज्यादा टफ नहीं है, ठीक है। तो हमने क्या देख लिया? रिफ्लेक्सिव देख लिया, सिमेट्रिक देख लिया, ट्रांजिटिव देख लिया, यानी हमने इक्विवेलेंस रिलेशन देख लिया। एंटी सिमेट्रिक की मैं आपको डेफिनेशन बता चुका हूं, क्या कि अगर A इज रिलेटेड टू B एंड B इज रिलेटेड टू A, ये तभी होगा जब A इज इक्वल टू B हो, ठीक है। ऑब्वियस सी बात है, अगर कोई रिलेशन सिमेट्रिक है तो वो एंटी सिमेट्रिक हो सकता है कि नहीं हो सकता, ये आप सोच के देखिए, आप खुद सोचें, अगर कोई रिलेशन सिमेट्रिक है तो क्या वो एंटी सिमेट्रिक होगा, ठीक है। और सपोज मैंने रिलेशन डिफाइन किया परपेंडिकुलर का, मैंने रिलेशन डिफाइन किया परपेंडिकुलर ऑन द सेट ऑफ स्ट्रेट लाइंस, तो क्या वो रिलेशन सिमेट्रिक है और क्या वो रिलेशन एंटी सिमेट्रिक है? सिमेट्रिक तो है, क्यों? क्योंकि अगर फर्स्ट लाइन इज परपेंडिकुलर ऑन सेकंड लाइन, देन सेकंड लाइन इज आल्सो परपेंडिकुलर ऑन द फर्स्ट लाइन, एक ही बात है ये तो, ठीक है। पर क्या वो रिलेशन एंटी सिमेट्रिक है? सोचिएगा, आंसर मिले तो कमेंट करिएगा, नहीं तो आप हमें डीएम भी कर सकते हैं। तो यहां हमने क्या देखा? टाइप्स ऑफ रिलेशन में रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, एंटी सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव एंड इक्विवेलेंस रिलेशन।
तो यहाँ पर मेजरली जो हमारा रिलेशन टॉपिक है वो मेजरली खत्म हो चुका है, लेकिन कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स और हैं इसमें, वो हम डिस्कस करेंगे अगले वीडियो में। तो तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग।